दोस्तों समाकलन का 7.5 एक्सरसाइज मैं पढ़ाने वाला हूं, इसे आप अच्छे से देखें। इस अध्याय में 7.5 एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली, इसमें आंशिक भिन्नों का समाकलन है। आंशिक भिन्न किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसमें, ध्यान दीजिएगा, ऐसा भिन्न जिसमें अंश में चर, हर में चर उपस्थित हो तथा उसका समाकलन में सूत्र न दिया हो, उसे क्या कहते हैं? आंशिक भिन्नों का समाकलन। मतलब ये जैसे एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल पहला, दूसरा और तीसरा। क्या बताइए, ऐसा भिन्न जो दिया है इसका पूरे समाकलन में सूत्र नहीं मालूम है, तो इसलिए हम ऐसे को सॉल्व करने के लिए विधि का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। अब इसका समाकलन कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से। इस भिन्न को पहले हम ये आंशिक भिन्न है, ये क्या है बाबू? आंशिक भिन्न है, मैंने बता दिया। आंशिक भिन्न को पहले हम ऐसे भिन्न में चेंज करेंगे जिसका समाकलन ज्ञात हो जाए आसानी से। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई? सबसे पहला a बाई एक्स प्लस 1 लिखेंगे, प्लस b बाई एक्स प्लस 2 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके क्वेश्चन को समझिएगा। अब देखिए होता है क्या, जब ऐसा रहेगा तो उसके लिए ये ही रहेगा। ठीक है, हमेशा इसको अब सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तब इसके बाद क्या होगा? x बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। x प्लस 1 और x प्लस 2 होगा। ठीक है, इसका इधर गुणा होगा a एक्स प्लस 2 b एक्स प्लस 1 होगा। ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू a एक्स प्लस 2 और b एक्स प्लस 1। देखिए ध्यान दीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तभी ये रूल लगाइएगा, नहीं तो मत लगाइएगा। अब इसमें क्या है, यहां जब आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां जब आ जाएगा तो इसके बाद क्या करेंगे पता है? x का मान एक बार इसको 0 बनाएंगे, एक बार इसको 0 बनाएंगे। तो बताइए इसको 0 कब बनाएंगे? जब x का मान -2 रखेंगे। क्या रखेंगे? -2 रखेंगे। तो ध्यान दीजिए, x बराबर -2 पर, बताइए जब x का मान -2, यानी x का जो मान है, मान वैल्यू रखेंगे बाबू, x का मान ये अपने से रखेंगे। यहां खुद ये बताएगा कि कैसे x का मान -2 पर रखेंगे, तो x यहां 2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू a हो जाएगा, यहां पे -2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा, -2 प्लस 1 हो जाएगा। तो -2 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा ना बाबू, यहां -b हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी b की वैल्यू कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बाबू? 2 हो जाएगी। क्या इतना समझ में आ गया? अब बताइए x बराबर इस, अब एक बार इसको 0 किए तो एक बार इसको 0 करिए, -1 पर। ध्यान दीजिए, तो x के जगह -1 रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब -2 रखेंगे तो पूरे में रखेंगे, एकदम पूरे में। -1 भी रखेंगे तो पूरे में रखेंगे। तो अब a है, -1 प्लस 2 है, प्लस ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। इसलिए -1 आएगा a बराबर, कितना बराबर आएगा?
अब ध्यान दीजिए, यही नियम बार बार लगाना है, रटना नहीं, सिर्फ समझना है। देखिएगा ध्यान से, एकदम अच्छे से। अब सुनो ध्यान से। अब तुम ये बता दो बाबू, ए का मान -1 आया, बी का मान 2 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों मानों को यहां रख देंगे आराम से। हमेशा याद करिएगा, अब ये साइड नहीं सॉल्व करेंगे, इस साइड को काट देंगे, बस केवल इस साइड को सॉल्व करेंगे, समझ जाइए, ठीक है। तो आप देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेप देखिए, x बाई x प्लस 1 x प्लस 2 है, ठीक है, ये dx है। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहां अब नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे, a बाई x प्लस 1 लिखेंगे प्लस b बाई x प्लस 2 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसको हम ये लिखेंगे, रेडी। अब तुम बता दो बाबू, a का मान कितना यहां रखेंगे, -1, तो अब -1 आगे लिख देते हैं, यहां पे कुछ नहीं तो 1 भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 लिखेंगे, या माइनस रहने दीजिए साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे dx हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को अलग अलग dx में कन्वर्ट कर दीजिए, प्लस b का वैल्यू देखो कितना है, 2 है, तो इस 2 को हम आगे लिख देते हैं, ठीक है, आगे लिख देते हैं। यहाँ पे 1 बचा और dx बचा और x प्लस 2 बचा, ये 2 यहाँ लिखेंगे ना, तब भी इसको बाहर करना पड़ेगा क्योंकि ये नियतांक है। क्या है, नियतांक है। अब बताओ, माइनस log x प्लस 1, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 log x प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब तुम बताओ, इसको लिख सकते हो, ये 2 को यहाँ पावर में ले जाइएगा, तो माइनस को बाद में लिखिएगा, माइनस log x प्लस 1 हो जाएगा, इसको पहले लिखिएगा, log हो जाएगा, ये 2 यहाँ चला आएगा तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ, log ये ऊपर लिखेंगे x, ध्यान दीजिए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई x प्लस 1, और लास्ट में क्या लिखेंगे, c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये वाली जानकारी अपने से सॉल्व करनी पड़ेगी और इसके तुरंत बाद ये स्टेप लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही वाला मेन मुद्दा है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तभी आंसर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, इसको देखो ध्यान से, अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। अब बताओ, 1 बटा के इसको सॉल्व करने के लिए बेस्ट ट्रिक क्या है, देखो इसमें क्या है, x के जगह x है और a के जगह 3 है, क्या है बाबू, a के जगह 3 है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो ध्यान से, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सूत्र होता है 1/2a log x, ध्यान दीजिएगा, x माइनस ए और x प्लस ए होगा। क्या होगा, x माइनस ए और x प्लस ए होता है, ठीक है, x माइनस ए और x प्लस ए होता है। इसको सॉल्व भी करके चेक कर सकते हैं, नेक्स्ट विधि से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 1 बटा के x माइनस ए और x माइनस ए, ऐसे भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। a बाई एक्स माइनस ए, b बाई एक्स प्लस ए, ठीक है। फोन आ रहा है, थोड़ा देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फोन आ गया था थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ तक आप देखे होंगे। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको सेम कंडीशन पहले क्वेश्चन जैसे ही करेंगे। तो a x प्लस ए और b x माइनस ए, यहाँ हो जाएगा 1 x माइनस ए और x प्लस ए, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा, ध्यान दीजिए, x माइनस ए और x प्लस ए हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा टर्म। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो x माइनस ए लेंगे
ठीक है, ए पर ध्यान दीजिए, जब माइनस ए लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये b इक्वल टू आ जाएगा बाबू -2a। ठीक है, क्या आ जाएगा -2a आ जाएगा। ठीक, b की वैल्यू कितना आ जाएगी -2a आ जाएगा। समझ गए, क्या जाएगा -2a हो जाएगा। ठीक है, और a की वैल्यू आप देखेंगे तो a की वैल्यू 1/2a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आप इस तरह से देखेंगे तो यही फार्मूला आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो हमको क्या जरूरत है ऐसा करने की, जब ऐसा क्वेश्चन रहे x² - 9 तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको रखेंगे तो वही मान आएगा इस रूप में, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही वाला आएगा। क्या जरूरत है, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू आएगी x बराबर a पर आएगी। ठीक, a पर आएगी ना। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो, हम लिखते हैं 1/2 a की वैल्यू 3 लिखते हैं, फिर log लिखते हैं, फिर वहां पे x - a है तो 3 हो जाएगा, x + a है तो 3 हो जाएगा और लास्ट में 3 हो जाएगा। यही आंसर हो गया, ये दूसरा का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का हो जाएगा बेटा। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 1 x - 1 x - 2 x - 3। इसको भी सेम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे a/, लिखेंगे x - 1 लिखेंगे, प्लस b/, लिखेंगे x - 2 लिखेंगे, c/, लिखेंगे x - 3 लिखेंगे। लिखने का बेस्ट ट्रिक यही है भाई, अब समझे कि नहीं। अब लेकिन a b c का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझने वाली बात है। a b c का मान कैसे निकालेंगे, तो a b c का मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप इस पेज पे भी देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इस पेज पे भी देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे भी, नहीं तो रहने दीजिए इसी पे। 3x - 1 x - 1 x + 1 x - 2 और x - 3 अब इक्वल टू a/x - 1 b/x - 2 और c/x - 3। ठीक है, अब सुनिए 3x - 1 बाई बार बार, अब ये इधर होगा, ये छूटेगा, एलसीएम पहले ले लेंगे, x - 1 x - 2 और x - 3 एलसीएम हो गया। ये वाला भी यही वाला है दोबारा, ये और ये कैंसिल कर दीजिएगा बाद में, अभी नहीं, करने के बाद, अभी नहीं काटना है बाबू, अभी तो पूरा लिखना है। ठीक है, ये लिखना है पूरा, x - 1 x - 2 x - 3 लिखेंगे, फिर इसमें जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 और x - 3 प्लस b, इसको छोड़ के इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 x - 3, c में इसको छोड़कर इन दोनों को करेंगे x - 1 x - 2। ठीक है, x - 2, ध्यान से समझिए, ये और एक कट गया तो हमारा बचा क्या, 3x - 1 बचा, इधर क्या बचा a x - 2 x - 3 b x - 1 x - 3 c x - 1 x - 2 बचा। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से देख पा रहे हो तो देखिए, अब x बराबर ये कैसे 0 होगा। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को 2 रख दीजिए, इन दोनों में से या तो 3 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा, यानी 3 और 2 दोनों पर 0 हो जाएगा। तो अब जब रखेंगे 0, 2 रखे तो 2 वाला ये पूरा 0 हो गया, 2 वाला ये पूरा 0 हो गया, बात समझिएगा, यानी ये भी 0 हो गया। तो बचा क्या, यहाँ पे 3, जब भी 2 रखेंगे दोनों साइड में रखें, 3 × 2 -1 बराबर, कोई दिक्कत। अच्छा, यहां रखेंगे 0, यहां रखेंगे, ये बच गया b, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 3 गया -1। इसका मतलब यह है कि 3 दूना के 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, यानी 5 बराबर क्या आ गया -b, यानी अब माइनस इधर आ जाएगा ना, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या समझे आप। दूसरा x बराबर
3 पर, 3 पर। अब 3 तो ये 0, ये 0, ये बच गया। तब देखो 3 यहां रखेंगे, गुणे x का मान 3 रखेंगे, -1 बराबर। अब यहां रखेंगे ये 0, ये 0, ये बचा c। तो 3 - 1 यानी 2 बचा, 3 - 1 और 3 - 2 बचा। 3 3 के 9 में से 1 गया, कितना बचा? 8। यहाँ 2c, 2 चौको 8, c का मान 4 हो गया। x का मान अब लेते हैं, 2 लिए, 3 लिए, 1 लिए, इसको भी 0 तो करना है, 1। क्यों? एक बार इसको 0 करना है, एक बार इसको 0 करना है, तो एक बार इसको भी, यानी तीनों अलग अलग प्रकार का 0 करना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा बाबू? 3 गुणे 1 - 1 बराबर, ये 0, ये 0, ये बच गया a, -1 और यहाँ पे 1 - 3 यानी -2 आएगा। तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, यहाँ माइनस यानी 2a बचा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, -2 2 कैंसिल हो गया, a का मान 1 आ गया। क्या आ गया? 1। अब इन सभी मानों को यहां रखिएगा ध्यान से। a का मान 1/x - 1, b का मान क्या दिख रहा है भाई? -5 x + 2, c का मान क्या दिख रहा है भाई? 4/x - 3 है। क्या है? x - 3 है और dx है। अब तुम बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये log हो जाएगा और x - 1 हो जाएगा, ये 5 आगे आएगा, -5 हो जाएगा, 1 बटा के बचा, x + 2 log हो जाएगा, x + 2 +4 हो गया और log x - 3 हो गया। लास्ट में c लिख देंगे। क्या लिख देंगे? c। इस 5 को आगे लिखेंगे, इस 4 को आगे लिखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे भी और आसान आंसर छोटा करना चाहते हैं तो छोटा कर सकते हैं, लेकिन इतना ही ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि छोटा करेंगे तो 4 ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो ये 4 जो है यहाँ चला आएगा, तो x - 3 का होल पावर 4 हो जाएगा, और प्लस है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, x - 1 ये ऊपर चला गया तो x - 3, और ये माइनस है तो माइनस नीचे लिखिएगा, इसको ऊपर ले जाके, कहाँ ले जाके? ऊपर। तो x - 3, x - 2 का 5 लिखेगा, लेकिन आंसर यही लिखिएगा, आंसर यहीं पे, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा आंसर। ये मैं इसलिए लिख दिया हूं, किसी का मन रहेगा आगे बढ़ाने का तो यहां लिख सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x/x - 1, ध्यान दीजिए, देखिए a/x - 1, b/x - 2 और c/x - 3 है। ठीक है, ओके, इसके तुरंत बाद स्टेप यही लिखिएगा, तुरंत बाद, कोई घबराने की बात नहीं है। अब लेकिन इसको सॉल्व जरूर आगे साइड में करना पड़ेगा, साइड में जरूर करना पड़ेगा। देखो कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, मैं कर रहा हूं, x/x - 1, x - 2, x - 3, a/x - 1, b/x - 2 और c/x - 3। एलसीएम लीजिएगा, x - 1, x - 2, x - 3 होगा, a होगा x - 2, x - 3, ये है, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। b, इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। c, x - 1, x - 2 होगा। ठीक है, ये और ये x बाई ये और ये कट गया, इसका मतलब यही दोबारा लिखा गया है। ठीक है, अब क्या होगा, x = a, x - 2, x - 3, b = x - 1, x - 3, c = x - 1, x - 2। ठीक है, ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत?
ध्यान से समझिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, ओके, समझिए। अब सुनिएगा ध्यान से, x का मान जब भी रखेंगे दोनों पक्षों में, एक बार इसको जीरो रखेंगे तो प्लस 2 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 2। 2 रखेंगे तो ये 2 वाला जीरो, 2 माइनस 2 पूरा जीरो, 2 माइनस 2 पूरा जीरो, बचा b, यानी यहाँ पे 2 रखेंगे बराबर b बचा 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3 बचा। b की वैल्यू आप देखेंगे ध्यान से तो -1 यानी -2 बचा, ठीक है। x बराबर क्या होगा? 3 पर, क्या होगा? 3 बराबर 3 है तो ये जीरो, ये जीरो, ये c 3 माइनस 1 3 माइनस 2, ठीक है। अब बोलो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, इसका मतलब ये हुआ बाबू कि हमारा 3/2 बराबर c आ गया। कितना आ गया? 3/2 बराबर c आ गया, ठीक है। x बराबर 1 पर तो ये जीरो, ये जीरो, ये बचा। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, ठीक है। तो जब 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे बराबर, क्योंकि जब भी रखेंगे दोनों में मान रखना होगा। 1 यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 -1 यानी -2 आएगा, और ये जीरो, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हमारा a का मान 1/2 बराबर a आ गया। कितना आ गया? 1/2 बराबर a आ गया। ध्यान दीजिएगा, इन मानों को यहां रखेंगे तो भाई जो 1 की वैल्यू है, जो a की वैल्यू है 1/2 है, तो 1/2 x -1 रखेंगे, प्लस b की वैल्यू क्या दिख रही है? -2, तो -2 बटा के x -2 रखेंगे। c की वैल्यू कितना दिख रही है? 3/2, 3/2 रखेंगे, x -3 रखेंगे और dx लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, 1/2 को पहले लिखेंगे, log x -1 हो जाएगा। ये -2 को पहले लिखेंगे, log x -2 हो जाएगा। 3/2 को पहले लिखेंगे, log x -3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इसको नोट आप कर लीजिए, जल्दी से फटाफट करिए। ठीक है बाबू, नोट कर लिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रहा 5 नंबर। इसमें भी सेम कंडीशन है बाबू, घबराने की कोई बात नहीं है। 2x बटा के यहाँ पे आप लिख सकते हो x, इसका जब आप गुणनखंड करेंगे तो x + 2 होगा और x + 1 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, और इसको जब गुणनखंड करेंगे तो a/x + 2 होगा और b/x + 1 होगा, ठीक है। अब इसको ब्रेक करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक। देखो ध्यान से, 2x/x + 2 और x + 1, a/x + 2, b/x + 1, ठीक है। देखिए 2x/x + 2 और x + 1, a/x + 1, b/x + 2, x + 2 और x + 1, ठीक है। x + ये और ये कैंसिल होगा, 2x = a x + 1 b x + 2 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
x की वैल्यू क्या रखेंगे तो ये 0 आएगा -1, ठीक है। तो -2 हो गया, ठीक है, -2 हो गया। तो -2 ये 0 हो गया, प्लस इक्वल टू b बचा। क्या बचा इधर 0 प्लस b -1 प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो b की वैल्यू कितना आ गई भाई, -2 आ गई। x बराबर -2 पर -2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा भाई। a -2 प्लस 1 प्लस 0 -4 बराबर माइनस a बराबर 4 कितना हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। तो 4 बटा के हमारे डांसर एक उपस्थित है, बहुत अच्छा डांस करते हैं, ब्रिजेश यादव, गाजीपुर की धरती से। उनका मैं नाम लेना चाहूंगा, वो आएंगे और डांस इस पे कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को भी इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। इसका क्या होगा, 4 बटा के x प्लस 2 -2 log x प्लस 1 होगा। लास्ट में क्या होगा भाई, c होगा, लास्ट में c होगा। इसको आप नोट डाउन करिए जल्दी से। नोट कर लिए बाबू, मुझे भरोसा है। अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। ये क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा के एक्स, एक्स माइनस 1 माइनस 2x है। ये भी क्वेश्चन सेम है, इसमें घबराने की बात नहीं है। एक बात को ध्यान थोड़ा सा आप लोग को देना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आप भाग देंगे, क्या करेंगे, और भाग देख के छोटा करेंगे। जब, ध्यान दीजिए, ये कोई नियम लिख लीजिए, जब अंश तथा हर में चर का घात बराबर हो तो सबसे पहले बराबर हो या बड़ा हो, दोनों बात, या बड़ा हो, ये भी लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहे, या बड़ा हो, ठीक है, बड़ा हो तो सबसे पहले भाग देने पर समाकलन ज्ञात करें। देने के बाद समाकलन ज्ञात करें। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, जैसे ये है कंडीशन, ठीक। तो इसको आप भाग दीजिए नेक्स्ट पेज पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, भागा देंगे x 1 माइनस 2x का भाग देंगे, ध्यान दीजिएगा, यही ना है, हाँ, ठीक है, भाग दे लीजिए जब बराबर है। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। आप बताइए इसको भाग देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे -2 है तो हम ऐसा काम करेंगे कि यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा -2 ये 1 हो जाएगा। देखो पूरा करिए, x/2 आ गया, यहाँ पे गुणा करेंगे तो -2x स्क्वायर आ गया इंटू 1/2 आ गया। अब ध्यान से आप देखिए, 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन हमेशा चेंज करते हैं जी, साइन चेंज होगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या, 1 माइनस x/2 बचा। बात समझिएगा, 1 माइनस x/2 बचा, ठीक है, कितना बचा भाई, 1 माइनस x/2 बचा। तो अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हम आराम से कर लेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। हमेशा जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, आप भागा मान लीजिए 5/6 है, इसका भाग देंगे 6 में 5 का, तो एक या बड़ा हो रहेगा तब की बात है, 5 यहाँ पे 7 रहेंगे, तो एक बार जाएगा,
तो 6 लिखेंगे, 1 बचेगा, या यहाँ 8 भी हो सकता है, ठीक है, 8 हो जाएगा, तब भी एक बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, इस चीज को समझिएगा। लिखने का क्या है, 1 प्लस 2/6 लिखेंगे, बात समझे कि नहीं, ये हमेशा प्लस में रहेगा, मतलब कहने का कॉन्सेप्ट समझिएगा। इस स्थिति में कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि हम सबसे पहले भागफल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, भागफल प्लस शेष फल बटा के इसको लिखते हैं। देखिए ये भाजक है, क्या है, भाजक है, और ये भाज्य है। जो भाजक, ये भाजक होता है, हमेशा इस रूल को अप्लाई करिएगा, ठीक है, इस रूल को हमेशा अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आया इसको हम ध्यान देंगे। देखिए हमारा 1/2 पहले लिखेंगे, 1 - x/2 को लिख देंगे, ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक, और हम ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो हमारा क्या है उसके रूप में चलते हैं, पहले 1/2 लिखेंगे, 1/2 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, उसके बाद क्या है, 1 - x/2 है, तो 1 - x/2 लिखेंगे, 1 - x/2 लिखेंगे, पूरे बटा के x लिखेंगे, 1 - 2x लिखेंगे, और यही आपका आंसर ऐसे निकलेगा आराम से, ठीक है। अब इसको बात बताइए बाबू, 1/2 का हो जाएगा 1/2 और x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आराम से कर सकते हैं, कैसे, इस चीज को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको तोड़ दीजिएगा, कैसे रूप में तोड़ेंगे, जैसे मैं बताया हूं अभी जस्ट। 1 - x/2 को कैसे तोड़ेंगे, a/x प्लस b/x माइनस 1 - 2x, 1 - 2 ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। ये पूरे बटा के लिखेंगे तो x 1 - 2x हो जाएगा, ये और ये कब कटेगा, 1 - x/2 बाई x 1 - 2x इक्वल टू a 1 - 2x प्लस बी एक्स बाई एक्स 1 - 2x, ये और ये कैंसिल हो गया भाई, तो 1 - x/2 a 1 - 2x प्लस बी एक्स। अच्छा देखिए वैल्यू एक बार इसको जीरो करना है, एक बार उसको जीरो करना है, तो आराम से इसको जीरो करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा। x को जीरो करेंगे तो x का मान -1/2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो -2 रखेंगे, नहीं +2 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो +2 रखेंगे तो 1/2 का मान तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, 1 - 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 और 1/2 1/4 हो जाएगा, बराबर ये 0 हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ 4 में से 3/4 हो जाएगा, और b 2 गुणा हो जाएगा, b/2 हो जाएगा, यानी b का मान हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा भाई, b का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, a बटा के x लिखेंगे प्लस b बटा के 1 - 2x लिखेंगे और dx लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, x/2 प्लस, ध्यान दीजिए भाई, एक वैल्यू जो दिख रही है वो सामने आपके नहीं दिख रही है, x का मान यदि 0 लेते हैं तो ये 0 होगा, 0 होगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, कितना आ जाएगी भाई, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, a की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो a की वैल्यू 1 आ गई, 1/x प्लस b की वैल्यू जो दिख रहा है 3/2, 3/2 रख दीजिए, 1 - 2x रखिए और dx रखिए, ठीक है, क्या रखिए, रखिए। हमारी मोबाइल थोड़ा दे दीजिए सर, log x 3/2 और log 1 - 2x, और लास्ट में क्या लिखोगे, c, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा जब भी x बाई एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हम सबसे पहले आप लोगों को एक रूल बता देते हैं यहां से कि ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो सबसे पहले a बाई एक्स माइनस वन रहेगा तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे x माइनस वन प्लस ये एक्स स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। तो जब नीचे एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसका मतलब हमारा जो द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जब ये द्विघात समीकरण हो जाएगा तो द्विघात समीकरण के आधार पर रहेगा, तो द्विघात समीकरण रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे bx प्लस सी। एक घात कम लिखना पड़ता है, एक घात कम लिखना, एक घात कम लिखेंगे याद करिएगा। तो अब यहाँ दो घात है तो ऊपर एक घात लिखेंगे। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, मेन कॉन्सेप्ट होता है यहाँ एक घात है तो वहां यक्स नहीं है, देखिए यहाँ यक्स स्क्वायर है तो ऊपर यक्स आना चाहिए, ठीक है। इस बात को समझिएगा बाबू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में हम ऐसे करेंगे ब्रैकेट लगा के dx लिख देंगे। अब हमारा कैसे ज्ञात होगा, ऐसे के लिए हम ज्ञात करने के लिए हम आपको बार बार रूल, एक ही रूल पूरे समाकलन में लागू किया जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस वन प्लस जैसा मैं लिखा हूं वैसा बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स बाई एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन, ध्यान दीजिएगा, प्लस बी, ध्यान दीजिए बी एक्स प्लस सी होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वन होगा। ध्यान दीजिए एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा। एक चीज समझिए यहाँ पे, ये हर और ये हर कट जाएगा तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा। लेकिन जानते हैं यहाँ पे चूंकि माइनस है इसलिए यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस ही होना चाहिए तो हम माइनस वन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस वन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, अब यहाँ पे हम करते क्या है, इस चीज को समझते हैं भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वन बी एक्स प्लस सी और एक्स माइनस वन, जब भी ऐसा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको हम जीरो बनाएंगे, या तो दूसरा ऑप्शन है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। रूल अब नया देख लीजिए आप लोग, यहां से रूल मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, x इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी एक्स हो जाएगा और प्लस सी एक्स हो जाएगा और माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, a यहां से कॉमन है, यहां से कॉमन है तो b ले लेंगे, a प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, प्लस लिखेंगे, ये इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, माइनस b प्लस c हो जाएगा और a और c साइड में लिख देंगे तो a माइनस c हो जाएगा, ठीक है। यहां से रूल थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी द्विघात का आएगा तो सबसे पहला काम है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद एक नियम होता है, दोनों यहां लिख लीजिएगा, दोनों पक्षों में चर अचर पदों की तुलना, क्या लिखेंगे, तुलना, ठीक है। अब तुम बताओ एक्स स्क्वायर यहाँ ए प्लस बी दिख रहा है, क्या तुमको इधर दिख रहा है, नहीं तो दिखेंगे जीरो, क्या लिखोगे, जीरो।
यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, तो लिखेंगे माइनस बी प्लस सी और x बराबर, यहाँ भी x दिख रहा है तो x लिखेंगे, x x कैंसिल हो गया कि नहीं बाबू, कैंसिल हो गया। एक प्लस बी बराबर 0 तो b बराबर माइनस ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। अब यहाँ पे आइए, यहाँ a माइनस सी है नियतांक, तो क्या इधर नियतांक नहीं है ना, तो लिखेंगे 0, तो a बराबर क्या हो गया, c हो गया। इसका मतलब ये हो गया हमारा कि हम a की जगह c लिख सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं b बराबर माइनस सी, तो यहां रखोगे ध्यान से, यहां पे आप रखोगे तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सी आ गई, और a की वैल्यू क्या आ गई, c आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू, यहां पे जब भी ये पद आएगा तो एक आएगा, क्या आएगा भाई, एक आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो एक आएगा तो c और c कैंसिल हो जाए, ये नॉट एप्लीकेबल, मतलब अयोग्य घोषित हो गया, क्या हो गया, अयोग्य घोषित हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को हम अब कैसे लगाएंगे, इस चीज को समझिए। यहाँ पे यदि हम ये ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर रहे हैं, एक सेकेंड, ऐसे क्वेश्चन को अब दूसरे माध्यम से हम लगा देंगे, ठीक है। अब प्लस सी बराबर 0, ये कट गया, तो ये सी 2c बराबर 1 हो जाएगा, c का मान 1/2 आ जाएगा, ठीक है, c का मान 1/2 आ जाएगा, और b का मान हमारे समझ से आएगा, यहाँ b का मान -1/2 आएगा, ठीक है, b का मान -2 आएगा, तो यहाँ a का मान जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये मान आ गया, देख लीजिए, ठीक है, ये मान आ गया आराम से, ठीक ठीक, आराम से ये मान आ गया, तो हम यहाँ रख देंगे भाई, ये मान देखिए, a का मान 1/2 x - 1 प्लस बी एक्स 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो x - 1 हो गया, और x प्लस स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और dx हो गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 1/2 log x - 1, ठीक, ये हो जाएगा 1/2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे पहले हम दो भाग में डिवाइड कर देंगे, देखिए एक बार डिवाइड कैसे करेंगे, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा dx, दूसरा कैसे डिवाइड करेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे माइनस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, ध्यान दीजिए, ये dx हो गया -1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/2, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, 1/2 log x - 1 हो जाएगा भाई, x - 1 हो जाएगा 1/2, यहाँ पे ये कट जाएगा टर्म, तो हो जाएगा log t हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1/2 बाहर हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे tan इनवर्स x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस t का मान जरूर रख दीजिएगा, t का मान आप यहाँ से रखेंगे, t का मान क्या रखेंगे, t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा रखने के बाद, ठीक है। एक स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, एक स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ा बीच में जो अयोग्य घोषित हो गया था वो कंफ्यूजन के कारण हो गया था, फिर इसको मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे भाई, ए बाई एक्स - 1 प्लस बी बाई एक्स - 1 का स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स प्लस 2, चूंकि जानते हो, अब एक रूल मैं बता दे रहा हूं, रूल यहाँ सीख लीजिए, यहाँ पे dx बाई एक्स - 1 का स्क्वायर जब रहेगा तो a बाई एक्स - 1 रहेगा, b बाई एक्स - 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रहेगा, ये बढ़ते क्रम में चला जाएगा, कैसे क्रम में चला जाएगा, यदि यहाँ पे 3 घात रहेगा, कितना रहेगा, dx बटा के एक्स - 1 का क्यूब रहेगा, तो हमारा a बटा के एक्स - 1, b बटा के एक्स - 1 का स्क्वायर, c बटा के एक्स - 1 का क्यूब रहेगा, समझ गए ना, ऐसा रहता है, ठीक है। तो हम ऐसे तोड़ेंगे, अब तोड़ने का तरीका क्या है, वही है पीछे वाला, पीछे वाला देखिए, अब तोड़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है,
नोट करिए जल्दी से, हो गया। चलो अब देखो, जब भी ऐसे लगाएंगे तो हम ऐसे लगाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ चुका है, क्या है, यहाँ पे x प्लस 2 है, तो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दीजिए, c बटा के x प्लस 2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, 1 हो जाएगा। तो 1 बटा के x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2, a x माइनस 1 और x प्लस 2 हो जाएगा, b x प्लस 2 हो जाएगा, c x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बाई x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एक बराबर हो गया a x माइनस 1 x प्लस 2 b x प्लस 2 c x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, x माइनस 1, ठीक। अब सुनिएगा ध्यान से, ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे। तो जीरो करने का बेस्ट तरीका क्या है, या तो हम मल्टीप्लाई कर लें, एक बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा, ठीक है। तो a हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, यहाँ पे करेंगे तो माइनस एक्स प्लस यानी प्लस एक्स होगा, माइनस 2 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी एक्स प्लस 2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, इसको करेंगे तो इसमें x कॉमन है, इसमें भी x कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो a प्लस सी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। रेडी, इसमें x कॉमन है, देखिए ध्यान से, यहाँ a बचा, यहाँ b बचा, यहाँ c बचा। अब सुनिए ध्यान से, माइनस 2a हुआ, c नहीं, यहाँ 2b हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस c हो जाएगा, लेकिन ये जो माइनस 2c हो जाएगा, क्या यहाँ हो जाएगा, माइनस 2c हो जाएगा, 2c, ठीक है। अब तुलना करेंगे, चर अचर पदों की तुलना, ठीक है। तो अब तुलना करेंगे तो a प्लस सी का मान 0 हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 2c का मान ये 0 हो जाएगा, माइनस 2a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a प्लस सी, a प्लस बी माइनस 2c का मान 0 हो जाएगा। देखिए, अब देखिए ध्यान दीजिए, a प्लस सी माइनस सी रखेंगे a के जगह, तो माइनस सी यहां हो जाएगा, तो माइनस सी और माइनस 2c, b माइनस 3c हो जाएगा बराबर 0, b का मान 3c आ जाएगा, b का मान क्या आ जाएगा, 3c। इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 आएगी, क्या आएगी, 1 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ 1 है, देख लो 1, ठीक। इसलिए यहाँ पे रखेंगे 2c, b की वैल्यू 3c, तो 3 गुना 6c प्लस c बराबर 1, 6 2 8 1 9c, c बराबर 1/9 हो जाएगा। c का मान 1/9 हो जाएगा, तो a का मान माइनस 1/9 हो जाएगा, b का मान 1/3 हो जाएगा, 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए a का मान कितना है, 1/9, तो माइनस 1/9 हो गया, ठीक है, 1/9 x माइनस 1, b का मान 1/3 x माइनस 1 का स्क्वायर, c का मान 1/9, ठीक है, x प्लस 2 हो जाएगा और dx हो जाएगा माइनस 1/9 log x माइनस 1, 1/3, ये ऊपर जाएगा तो x माइनस 1 का माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 1/9 log x प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/9 x - 1, ये माइनस हो जाएगा तो -1/3 -1/3, और यहां पे नीचे आएगा तो x - 1 हो जाएगा, प्लस 1/9 x + 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन करिए, 3x + 5 बाई x - 1 और x इन दोनों में कॉमन हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फ्रैक्ट तोड़िएगा तो आराम से टूट जाएगा। 3x - 5 x - 1, ये स्क्वायर हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का बेस्ट ट्रिक यही है, a/x - 1 b/x - 1 स्क्वायर और c/x - x + 1। सेम क्वेश्चन रहेगा, इस पे नो टेंशन है, नो डाउट है, सेम यही आधार अप्लाई करिएगा। ठीक है, जैसे मैं इससे पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वाला एकदम सेम। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करिएगा, इसमें घबराने की बात एकदम नहीं। ठीक है, सेम क्वेश्चन। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, 2x - 3 बाई x - 1, ठीक है, और x + 1 और 2x + 3 हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, a/x - 1 b/x + 1 c/2x + 3 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ओके। अब देखिए यहां पे जो a है 2x - 3 x - 1 x + 1 2x + 3 a/x - 1 b/x + 1 c/2x - 3। ठीक है, 2x - 3 बचेगा, इधर देखिए a हो जाएगा x - +1 और 2x - 3। ठीक है, +3 है तो +3 लिखिए, b हो जाएगा x - 1 और 2x + 3 हो जाएगा, c हो जाएगा x - 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब देखिए x बराबर, एक बार इसको जीरो करिए। ठीक, इसको जब आप जीरो करेंगे तो x बराबर -1 पर, तो -1 यानी -2 -3 -5 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या, ये जीरो और ये जीरो, ये बचेगा, बराबर b -1 और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5/2 बराबर b आ जाएगा। दूसरा है x बराबर, जब यहाँ लेंगे तो हमको काटना है तो 3/2 लेंगे, 3/2, क्योंकि 3/2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस ले लेंगे, क्या ले लेंगे, माइनस, क्योंकि 2/3 है, देखो 2 × 3/2 -+3, तो -3 + 3 जीरो आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, इसलिए अब देखो पर, तो 2 -3/2 -3, ठीक, ये जीरो ये बचा, c 3 3 के 9/4 -1, तो ये होगा 2 2 कैंसिल, -6 बचा, ये 4 और 4 ये कट गया, c 5/4 बच गया, 6 चौको 24 हो गया, अब बटे के 5 हो गया, अब बराबर c हो गया। ठीक है, क्या हो गया, c। x बराबर, अब एक जीरो करना है, इसको जीरो करना है, तो 1 पर, जब इसको जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, a जीरो हो जाएगा, a बचेगा, 2 1 3 1 1 2 3 2 5,
यानी हमारा हो गया 2 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 3 2 5, 5 दूना के 10, 10 हो जाएगा ए। तो इसका मतलब -1/10 बराबर ए हो गया। ठीक है, तो अब रखिए मान ए का मान 1/10 है, माइनस है और x -1। बी का मान देखिए 5/2 है और x +1। सी का मान देखिए -24/5 है और 2x + 3 है। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन। अब यहाँ -1/10 लिखेंगे, log x -1, 5/2 लिखेंगे, log x +1 लिखेंगे, है ना, -24/5 लिखेंगे, log 2x + 3 लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, c। लगा लीजिए, जल्दी से इसे लगाइए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी सेम है, इसका सेम बेस है। 5x x -1 और x -2 और x +2, a बाई x -1, b बाई x -2, c बाई x +2। ठीक है, ये लिखिए, लगाइए, एकदम आराम से लग जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से लग जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए हम लिखते हैं 5x डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब a लिखते हैं, a के जगह इन दोनों को छोड़ देते हैं, ले लेते हैं x -2 और x +2 लेते हैं, प्लस b लेते हैं, इन दोनों को छोड़ते हैं, इन दोनों को लेते हैं, x -1 और x +2 लेते हैं, c लीजिए, c इसको छोड़िए, इन दोनों को लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x -1 और x +2 लीजिए। ये आराम हो गया। क्यों आराम हुआ समझो, क्योंकि देखो, मैं जब हमको इसी के बराबर लेना है तो 5x ले लिए, हम इसमें जो है कर दिए तो हमारा 3-4 स्टेप बच गया आराम से। तो 3-4 स्टेप बच गया। आप तुलना करिए, x बराबर एक बार इसके 0 0 करिए, तो ये 0 नहीं हुआ, x बराबर 2 पर ये 0 हो गया। इन दोनों को यहां लिख दिए, फिर इन दोनों को लास्ट में लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है c की वैल्यू दिखेंगे, x -2 लिखेंगे। ठीक, ये होगा, क्योंकि जब हम इसको लेंगे तो इन दोनों को लेंगे। ठीक, तो देखो ये 0 ये 0 ये बचा, तो अब यहाँ 5 × 2 हो जाएगा, इस यहाँ पे b बचा, तो यहाँ 2 में से 1 2 2 4 यानी 4, तो यह 2 दूना 4 हो गया, यानी 5/2 बराबर b आ गया। क्या आ गया, b आ गया। अब x बराबर क्या लेंगे, -2, तो ये 0 और ये बच गया, तो 5 दूना 10 हो गया बराबर c। यहाँ -3 हो गया और यहाँ पे -2 -4 हो गया। ठीक है, ठीक, यहाँ पे -5 हो गया, 4/3 दूना 6 हो गया बराबर c। ठीक है, अब x बराबर लेते हैं 1 पर, तो यहाँ 5 हो जाएगा जी इस साइड में, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, ये बच गया, तो बचा क्या, a -1 और 3, तो 5/3 a बच गया। अब बताइए इसमें क्या रह गया, बोलो कुछ रह गया, बोलो कुछ रह गया बाबू, देख लो।
देख लो, नहीं ना, ठीक है, यहां रख के लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, एक मैं पीछे नियम बताया था कि जब घात बड़ा हो या बराबर हो तो सबसे पहले भाग देते हैं, वही नियम लगाइए। जल्दी से डिवाइड करिए। करो, देखो dx पहले भाग दीजिए, भाग देने का बेस्ट ट्रिक, एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 भागा दीजिएगा तो एक्स बार जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी ये 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो हम लिखेंगे कैसे इसको, x प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका आराम से लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, बचेगा ये 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 होगा। इसको भी तोड़ेंगे, इसका लग गया है तो इसका समाकलन नहीं करेंगे, a बाई एक्स माइनस 1 और इसको लिखेंगे b बाई एक्स प्लस 1, लगा लीजिए। सेम कंडीशन है, इसमें घबराने की बात नहीं है। देखो 2x प्लस 1 ऊपर लिख दिए बराबर, इसका गुणा इसमें लिखेंगे तो a x प्लस 1 और b इसका गुणा इधर करेंगे तो b x प्लस माइनस 1 हो। ये देखिए आराम से लग जाएगा। एक बार इसको जीरो रखिए, x बराबर माइनस 1 पर तो ये जीरो, b बचा माइनस 1 यानी माइनस 1 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस 2b यानी 1/2 बराबर b आ गया। ठीक, x बराबर 1 पर लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 बराबर यहाँ 2a आ जाएगा, तो 3/2 बराबर a आ गया। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए आराम से, घबराइए मत, समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए, यहाँ पे जब भी लगेगा यहाँ पे a बाई यह 1 माइनस एक्स लगेगा, यहाँ पे दो डबल घात है यानी द्विघात है, तो मैंने रूल बताया bs प्लस सी। ठीक है, समझ गए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? यदि 3 घात रहेगा, यहाँ 3 घात तो ऊपर द्विघात लिखा जाएगा, इधर 3 घात त्रिघात तो द्विघात, द्विघात तो एक घात, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, फिर वही काम करेंगे डिवाइड वाला, तो 2 बराबर लिखेंगे, a में किसका गुणा रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और bx प्लस c में किसका लिखेंगे 1 माइनस एक्स। समझे? चलो 2 इक्वल टू a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर सी माइनस सी एक्स। ठीक है, आप कहेंगे मैं ऐसे इसलिए गुणा कर रहा हूं, 2 के बराबर लिख दे रहा हूं, इसको ऐसे गुणा इसलिए कर दे रहा हूं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छोटा हो जाएगा और समझ में आपको अच्छे से आएगा। तो अब देखिए 2 है, अब a माइनस बी एक्स स्क्वायर एक्स बी माइनस सी प्लस ए प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। देखिए तुलना करेंगे, चर अचर से तुलना करने पर एक पद यहां कहां करेंगे, दोनों पक्षों, कहां करेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो करेंगे क्या, a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0, a प्लस सी बराबर 2, b की वैल्यू a,
सी की वैल्यू बी। अब यहाँ पे 2c बराबर 2, c बराबर 1, तो a बराबर 1, b बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स b यानी x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर दिस 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अलग अलग हो गया। क्यों? x बटा के 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बटा के x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आराम से लॉग हो जाएगा भाई 1 प्लस एक्स, इसका हो जाएगा देखिए 1 बटा टी हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ डी टी बटा 2x हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x, लास्ट में क्या लिखोगे c, लिख लीजिए आंसर, तुरंत लिखिए, उतारिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें घबराने की बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। a बटा के x प्लस 2 का स्क्वायर, b बटा के x प्लस 2 का स्क्वायर, चूंकि फर्स्ट टर्म में स्क्वायर नहीं रहेगा, 1 घात 2 घात 3 घात ऐसे बढ़ता जाता है, तो यहाँ पे ऐसे dx रहेगा। इसको निकालने के लिए बेस्ट ट्रिक मैं बताया था अभी जस्ट, क्या 3x माइनस 1 लेंगे इज इक्वल टू, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर कर देंगे, या एलसीएम ले लीजिए, आराम से हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 होगा, अब प्लस b लेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, 3x माइनस 1 बराबर ax प्लस 2a प्लस b, अब तुलना करिए, इससे ये तुलना 3x बराबर 2ax हो गया, x x कैंसिल, 3 बराबर a हो गया, इसका तुलना करिए, -1 बराबर 2a प्लस b हो गया, ठीक है, -1 बराबर 6 प्लस b हो गया, -7 बराबर b हो गया, b का निकल गया मान, आराम से लगा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/x प्लस 2 हो जाएगा dx, वो -7 है तो -7 लिखिए, dx बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। ये देखिए ये 3 हो गया, log x प्लस 2 हो जाएगा, 7 हो गया, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x प्लस 2 का -2 हो जाएगा और dx हो जाएगा 3 log x प्लस 2 -7 x प्लस 2 -1 लास्ट में c लिखेंगे, क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 एक्स प्लस 1 स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 1/x माइनस 1 और x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, a बाई एक्स माइनस 1, b बाई एक्स प्लस 1, और यहाँ द्विघात है तो एक घात लिखेंगे, cx प्लस d लिखेंगे, बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से, यहाँ लास्ट में dx लिख देंगे, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए मैं बताया था कि पहले 1 है तो 1 लिखिए, इसका इधर गुणा करिए a एक्स प्लस 1, इसका भी ऊपर गुणा करिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस नीचे b है तो इसको छोड़ के इन दोनों को गुणा करिए, इसको x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, c में करिए x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक। अब सुनिए, एक बराबर ax, एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ax³ ठीक है, x³ x² प्लस x+1 b x³ प्लस x माइनस x² -1 प्लस c x² -1। अब a यहाँ x³ कॉमन है तो a x³ इक्वल टू a x³ a यहाँ b, अब x² a यहाँ -b प्लस c, ठीक है, x a यहाँ b यहाँ कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे a -b और cx+d है भाई, यहाँ पे भाई cx+d है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे cx+d है, cx+d है और x² -1 है, ठीक, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा cx³ माइनस cx dx² -d, ये हो जाएगा। तो अब सुनिएगा ध्यान से, cx³ हो जाएगा, तो cx³ तो यहाँ सब चेंज हो गया भाई, तो क्या हो जाएगा x³ a + b + c हो जाएगा, ठीक है, x² a - b और प्लस d हो जाएगा, ठीक है, और x a + b और -c हो जाएगा, ठीक है, प्लस a - b -d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो a + b + c = 0, एक a - b + d = 0, क्यों? क्योंकि इसका इधर नहीं है, x³ नहीं है 0, x² नहीं है 0, x भी नहीं है 0, a + b - c = 0, ठीक है, और a - d b और -d = 1 होगा, ध्यान से a - c b, अब ये भी 0 ये भी 0, अब कंपेयर करेंगे तो a + b - c = 0, इसको यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए, है ना, ठीक है। तो अब ये कट गया, 2a + b हो गया बराबर 0 हो गया, तो a का मान -b आ गया, कितना आ गया -b, ध्यान समझिएगा, a का मान -b आ गया, ठीक, a का मान -b आ गया, ठीक। अब सुनिए, a का मान -b रखेंगे तो -b यानी यहाँ 2, देखिए a का मान -b रखेंगे या b का मान -a रखिए तो हमारा 2a + d = 0 हो जाएगा, ठीक है, 2a + d, यहाँ रखेंगे b का मान -a रखेंगे तो 2a - d = 1 हो जाएगा, तो यहाँ रख दे 2a - d = 1 हो जाएगा, इसको काटिएंगे तो ये कट जाएगा, 4a = 1, a = 1/4 आ गया, ठीक, 4a = 1/4 आ गया, ठीक है, और b का मान यहाँ से आ गया 1/4 बराबर b और माइनस हो गया, ठीक है, b का भी मान निकल गया, a का भी मान निकल गया, ऐसे c का मान निकाल लीजिए, तो 1/4, ठीक है, -1/4, c का मान 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, c का मान भी निकल गया 0, कितना हो गया 0। अब बताइए d का मान बचा,
जब डी का मान बचा तो डी का मान आराम से यहां से लगा सकते हैं, 1 मान 1/4, तो डी का मान निकाल लीजिए यहां से। तो डी का मान हो जाएगा कितना भाई, डी का मान हो जाएगा, डी उधर जाएगा तो 2a हो जाएगा, -2a, तो 1/2 ए, डी का मान आएगा -1/2, कितना आएगा -1/2। इन मानों को यहाँ रख दीजिए, ए का मान ए की जगह रखिए 1/4, 1/4 x -1 dx, बी का मान -1/4 x + 1 और dx, सी का मान जैसे क्या है 0 है तो ये खत्म, डी का मान बस रोकिए, डी का मान क्या है भाई, डी का मान -1/2 और x² + 1, ये आराम से निकल गया। ये देखिए tan इनवर्स है, ये log हो जाएगा, ये log हो जाएगा। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फटाफट नेक्स्ट। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। x पावर n - 1 का ऊपर गुणा, x पावर n - 1 का नीचे गुणा और x पावर n पहले से है, ऐसे रहेगा। तो आप देखेंगे x पावर n - 1 ऊपर हो जाएगा, अब बाई x पावर n ऊपर x पावर n + 1 हो जाएगा। इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। तो x पावर n t = x पावर n dt/dx = nx n - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x यहां ध्यान दीजिए, ये वाला जो टर्म बचेगा x पावर n - 1, यहाँ t + 1 और यहाँ पे dt/k nx n - 1 हो जाएगा। ये और एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, dt/k, t बचेगा और t + 1 बचेगा। ठीक है, 1/n बचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा ध्यान से इसको। अब इसके बाद क्या हो जाएगा भाई, इसके बाद देखिए 1/n रहे पहले से, ये इनको जब ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे अलग अलग, तो 1/t और 1/t + 1 हो जाएगा और dt हो जाएगा। ठीक है, तो 1/n इसका log t हो जाएगा और इसका log t + 1 हो जाएगा। ठीक है, 1/n ये log t ऊपर हो जाएगा, बाई t + 1 हो जाएगा, यही लास्ट में c हो जाएगा। 1/n इस t का मान कितना देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे t का मान यहाँ पे देख रहे हैं log x पावर n + 1, यही लास्ट में आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, हो गया। यदि कहीं से कोई दिक्कत हो, वीडियो रोक के समझ लीजिए। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, sin x को t मान लेना है। क्या, sin x को t मानना है, t = sin x dt/dx = cos x। देखो ध्यान, 1 - t 2 - t और यहाँ dt/cos x, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, ये और कैंसिल हो जाएगा, 1/1 - t और b 2 - t, 2 - t, इसको भी मैं बताया हूं कि 1a/1 - t b/2 - t लेंगे और dt लेंगे। ठीक है, इसको लगा लीजिए। ठीक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देखिए। इसमें ये क्वेश्चन बहुत आसान है। x² को मान लीजिए t, क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। ठीक है, t जब मान लेंगे तो 1 + t 2 + t 3 + t और 4 + t² हो जाएगा, नो t हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, अब इसमें आराम से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई करिए, तो t²
प्लस 3t प्लस 2, नीचे करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 ये आएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, मैं बोला था कि जब अंश और हर बराबर हो तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर 3t प्लस 2 आया, टी स्क्वायर 7t प्लस 12 आया, ये 1 बच जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2 ये कैंसिल होगा, 12 हो गया, ये कैंसिल होगा, 3 में से 4 गया -4t और 12 में से 2 गया -10 आ गया। तब आंसर आपका क्या आ गया भाई, देखिए dx और यहां भी dx रहेगा, ठीक है। आंसर क्या आ गया भाई, देखिए आ गया 1 प्लस -4t -10 बटा के टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 आ गया, ठीक है। अब ये सॉल्व होगा बाबू, कैसे सॉल्व होगा इस चीज को समझिएगा ध्यान से। हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, सिलेक्शन बोर्ड लगा यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखो भागा दे लीजिए और ये कर लीजिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का आराम से निकल जाएगा, यहाँ -4x² -10 आ गया, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 12 आ गया। इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, नो टेंशन। देखो 1 हो गया, ये माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस हो गया, 4t² प्लस 10 हो गया बाई, इसको अब तोड़ दीजिए अलग अलग, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, t प्लस 3 हो जाएगा और t प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे जब आप तोड़ेंगे तो इतना प्लस 10 हो जाएगा, और इसको आराम से लगा लीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, जब भी आप लगाएंगे तो dx के सापेक्ष लगाएंगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें रटने की नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, ठीक। 1 का अलग लगाएंगे, x का अलग लगाएंगे, इसको भी सेम तरीके से लगा लीजिएगा, नो टेंशन, ठीक है, समझ गए कि नहीं, कोई घबराने की इसमें बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा है कि t = x² है, dt/dx = 2x है, ठीक है। तो 2x t प्लस 1 t प्लस 2x, x कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया dt/t प्लस 1 t प्लस 3, ठीक, ये लगा लीजिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सेम है, आसान है, नो टेंशन, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे क्या करना है भाई, यहाँ पे भी कुछ भी करना नहीं है, अंश और हर में, अंश तथा हर में x पावर 3 से गुणा करिए, x पावर 3, x पावर 4 और x पावर 4 -1, इसको मान लीजिए t = x पावर 4, dt/dx = 4x³ x³ t -1 और dt/4x³, ये कैंसिल हो गया, तो आप dt/t -1, ठीक है, ध्यान दीजिए, a/t b/t -1 लगा लीजिए, जल्दी से लगाइए फटाफट, नो टेंशन, घबराने की कोई बात नहीं है। 1/4 कॉमन हो गया, 1/4 कॉमन हो गया, ठीक है, इसको भी आप जल्दी से लगा लीजिए, ठीक ठीक। अब ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन e⁻x है, ऐसा क्वेश्चन आराम से लगाइए, अंश और हर में
अंश तथा हर में e पावर x से गुणा करिए। ठीक है, गुणा कर दीजिए। ठीक, देखिए e पावर x माइनस 1 और dx, यहाँ पे ले लीजिए t बराबर e पावर x, dt बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर x, ये हो जाएगा e पावर x, यहाँ t माइनस 1 और यहाँ dt बाई डी ई पावर x कैंसिल हो जाएगा, dt बाई टी और t माइनस 1 हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि मैं ऐसा क्वेश्चन बताया हूँ कि ये हो जाएगा 1 बाई टी माइनस 1, ठीक है, माइनस वन, ठीक है, और यहाँ माइनस 1 हो जाएगा तो यहाँ पे कट जाएगा और dt हो जाएगा। तो माइनस ये हो जाएगा log t, ये हो जाएगा log t माइनस 1 और ये लास्ट में c हो जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू क्या रखेंगे, जो दिया हुआ है log e पावर x माइनस 1 और लास्ट में c हो जाएगा। ठीक है, इसको आंसर में जरूर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, इसको सॉल्व आराम से करेंगे, a बाई एक्स माइनस 1 और b बाई एक्स माइनस 2 आराम से लगा लीजिएगा। ठीक है, लगाने के लिए बेस्ट ट्रिक मैं बताया ही हूँ, घबराने की बात एकदम नहीं है। ठीक है, ट्रिक का मतलब ऑप्शन बताया हूँ कि x बराबर लिखेंगे a एक्स माइनस 2 और b एक्स माइनस 1। ठीक है, लगा के कंपेयर कर लीजिएगा। x बराबर माइनस 2 पर लिखेंगे प्लस 2 पर, तो ये 0 ये बचेगा, माइनस प्लस 2 बराबर हो जाएगा b का मान x बराबर जब लेंगे 1 पर तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 बराबर माइनस 1 बराबर a हो जाएगा। तो आराम से हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1, b का मान 2 बटा के एक्स माइनस 2 और ये क्वेश्चन हो जाएगा माइनस log एक्स माइनस 1 2 log एक्स माइनस 2 और लास्ट में क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसको क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम है, अंश और हर में एक्स स्क्वायर का भागा देंगे, ये अंश और हर में एक्स का भागा देंगे, तो एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे मानेंगे t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स टी प्लस 1 इंटू डी टी बटा 2x लेंगे। ठीक है, एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1 बाई टी और प्लस 1 बाई टी माइनस 1 लिखेंगे, प्लस 1 यहाँ पे माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है, हो जाएगा, आराम से लगा लीजिए, नो टेंशन। ठीक, इस तरह से आज के लिए इतना ही प्रश्न है बाबू। सभी वीडियो को आप रोक के समझिए और आपको 100% आप एक सेकंड ध्यान से देखेंगे, नहीं ध्यान से देखेंगे तभी ये वीडियो इतना आसानी से समझ में आएगा कि एकदम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।